आसपास की संख्या पकड़ लेंगे, पकड़ लिया हमने, और इनको क्या करेंगे आपस में घटा देंगे। क्या आया 28, घटाने पर 28 आया। इसका मतलब मेरा 28 मासा हो सकता है, 28 से हम भाग देंगे, लेकिन हम भाग देना ही नहीं चाहते, हम कुछ नहीं करेंगे, बस उत्तर चाहिए हमें। 28 आया। अब जो मेरे उत्तर हैं, उत्तर है ना, जो विकल्प हैं, उनमें से हम बड़े से शुरुआत करेंगे, बड़े वाले विकल्प से भाग देना शुरू करेंगे, और जिस विकल्प से भाग चला जाए वही मेरा उत्तर हो जाता है। बड़ा विकल्प कौन सा है? 14। 14 14 नहीं 28। हमें कुछ नहीं करना, ये उत्तर हो गया। मासा कितना हो गया? 14। कुछ नहीं करना, खत्म, आगे कुछ नहीं करना है। अगर मासा है ना, और हमें ये लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, ये देखा है, बस आराम से बैठे रहो, देखते रहो, आंसर अपने आप आता जाएगा, और हमें कुछ लिखना पढ़ना नहीं है, बस समझाने की वजह से लिखा हुआ है। तो मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब कि महत्तम, क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। मासा का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो कॉमन हो, सर्वनिष्ठ हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो जो सबसे बड़ा हो और सर्वनिष्ठ हो, कॉमन हो, उसको हमें ढूंढना पड़ता, क्या हो? गुणनखंड हो, है ना। तो ये हो जाता है आपका महत्तम समापवर्तक। जैसे ही समापवर्तक की बात होती है, मेरे दिमाग में एक बात याद आ जाती है कि अपवर्तक आता है ना। तो पहले अपवर्तक देखते हैं। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? मतलब गुणनखंड। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे होते हैं? जैसे मान लो 12 दिया गया है, 12 गुणनखंड करो, मतलब 12 में किससे किससे भाग चला जाता है? 12 में 1 से भाग जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, बस। अब मान लो 6 और रख दिया मैंने, 6, तो 6 में 1 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से। तो ये क्या है? इसके अपवर्तक कह लो या गुणनखंड कह लो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया अपवर्तक। हम समावर्तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें करना ये सब नहीं है, बस एक बार समझ भी तो जाए क्या है मासा मेरा। तो जब देखिए तो हो गया अपवर्तक, गुणनखंड हो गया इसका, और फिर मैंने अपवर्तक कर दिए ये सब। अब कहते हैं समापवर्तक क्या होता है? लिखा है ना समापवर्तक। समापवर्तक क्या है? सम माने बराबर, अपवर्तक माने गुणनखंड। तो कौन कौन से गुणनखंड बराबर है? देखो ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये क्या हो गए? समान गुणनखंड बराबर हो गए ना। समापवर्तक हो गया। समापवर्तक मतलब सम माने बराबर, अपवर्तक माने गुणनखंड। तो जो बराबर गुणनखंड वो रख दो, 1 2 3 6। आपसे पूछा जाए कि 12 और 6 के समापवर्तक बताइए, तो फटाफट निकाल लेंगे। हो सकता है सवाल पूछ दे कि 12 6 के समापवर्तक समान बराबर, अपवर्तक माने गुणनखंड, तो 12 6 के बराबर गुणनखंड बताना है, कर लिया मैंने। लेकिन सवाल पूछता महत्तम समापवर्तक, क्या पूछता है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब बड़ा, बड़ा गुणनखंड कौन सा है? बड़ा समापवर्तक कौन सा है? कौन सा बड़ा है? 6। और यही तो होता है क्या मेरा मासा, यही होता है मासा। मासा का मतलब क्या होता है? बड़ा गुणनखंड बराबर। तो ये होता है इसका प्रोसीजर पूरी निकालने का। मुझे पता चला मासा, मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। मेरे दिमाग में समापवर्तक आया, ऐसे ही पता चला कि समापवर्तक मतलब अपवर्तक पहले निकाले, मैंने अपवर्तक निकाले। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, और जैसे गुणनखंड निकाले हमने फिर क्या 6 का लिख के देखा। समापवर्तक मतलब सम माने बराबर, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, जो बराबर गुणनखंड है उनको लिख दिया। उसमें के बाद लिखा मासा, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा अपवर्तक। सबसे बड़ा क्या हो गया? 6। ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? ये मासा के बारे में पूरी बात। और मासा का मतलब क्या होता है? एक चीज और जान लो, मासा का मतलब कॉमन। क्या होता है? कॉमन, जिसे कहते हैं सर्वनिष्ठ। जैसे हम लोग टीम बनाते हैं, तो मान लो 5-5 लड़के बांट लिए, अब सर जी रह गए खेलने को, क्या कहते हैं? सर जी कॉमन है, कह देते ना। कॉमन मतलब 2 में खेले, इसका मतलब क्या हो गया? सर जी मासा हो गए, क्या हो गए? महत्तम समापवर्तक हो गए। कॉमन का मतलब होता है कि हमेशा मासा जान लेना, कोई भी दोनों जगह
हो तो क्या हो गया? मासा। मासा हो गया वो। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, कॉमन का मतलब मासा। मासा का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। मासा का मतलब गुणनखंड हो गया। मासा का मतलब होता है अपवर्तक, है ना। जहां गुणनखंड बात आ जाए मतलब मासा निकालने की बात हो रही है, अपवर्तक बात आ जाए वहां भी मासा निकालने की बात हो रही है ना। और ये वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, मतलब मासा का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याएं दी उन्हें पूरा पूरा काट जाए, मतलब कि काटने वाला होता है। मासा क्या होता है? काटने वाला, मतलब भाजक, है ना, मतलब भाग देने वाला होता है मासा। नाम लिखा महत्तम, बड़ा, लेकिन होता क्या है? छोटा, क्योंकि भाग किससे छोटे से दिया जाता है ना। बड़े से दोगे भाग दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, ये ध्यान रखना। मासा लिखा जाता महत्तम क्योंकि उसमें बड़ा ही निकाल पाते हैं, और होता है छोटा। अच्छा ये बताओ, अपवर्तक जो होते हैं उनकी संख्या हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? जैसे अभी 12 के अपवर्तक निकाले, 12 के अपवर्तक निकले थे, क्या उन अपवर्तक गिन सकते हैं ना हम लोग? गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ध्यान देखना, ये कभी पूछ देता है अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। कैसी होती है? सीमित। अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा, अगर दो चीजें हैं, दो संख्याएं हैं, अगर वो कटे नहीं तो दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा, दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है? एक होता है ना। दो बिना कटने वाली संख्याएं हो जो एक दूसरे को ना काटें तो उनका मासा क्या होता है? एक। सपोज करो हमें निकालना है 10, 15, 40, 95 का मासा निकालना है। और मासा निकालने के हम बहुत सारे तरीके जानते हैं, हालांकि तरीके जानते हैं उनको हम कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मासा निकालने को आ जाए, हमें देखना है कि दो पास पास की संख्याएं कौन सी हैं, दूर दूर की नहीं, पास पास की संख्याएं। इस वाले सवाल में देखो तो पास की संख्या कौन सी है? 10, 15 पास है ना। तो 10, 15 पास को हम रोक लेंगे। रोक लिया? 10, 15 पास है। जो पास पास संख्याएं हैं पूरे में, उनको क्या करते हैं? आपस में हम घटा लेते हैं। घटा लें, घटाने कितना आया? 5। तो अब जो 5 आया, हम 5 से चेक करते हैं क्या 5 से सब में भाग जा रहा है? 5 से 10 में भाग जा रहा है, 5 से 15 भाग जा रहा है, 5 से 40 हो जाएगा, 5 से 95 भी जाएगा। इसका मतलब 5 हो गया आपका मासा। हमें कुछ नहीं करना है। मासा क्या हो गया मेरा? 5। इसमें क्या हमें दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? हमें किसी प्रकार सवाल लगाना है? नहीं लगाना है। हमें क्या करना है? सवाल देखना है मुझे कि सवाल में दो पास पास की संख्याएं कौन सी, उन्हें आपस में क्या करो? घटा लो। और जो घटाना आता है वही आपका मासा होता है। अगर मासा वो ना हो तो उसके गुणनखंड कर लेंगे और बड़ा गुणनखंड लेंगे और बड़े से भाग कर देंगे। अगर वो हो जाए तो वो मासा हो जाता है। इधर आ जाओ, 7, 14, 56 पास पास संख्या यही जो है 7, 14 इनको लेते हैं हम लोग और आपस में क्या करें? घटा लें। कितना आया अब तक? 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7 दूनी 14, 7 आठे 56। इसका मतलब क्या होगा? 7 मेरा क्या गया? मासा। क्या करना होता है मासा में? मासा में कुछ नहीं करना होता है, बस मुझे देखना होता है कि कौन कौन सी संख्या मेरी पास पास है। और पास पास वाली संख्याओं क्या करते हैं हम लोग? आपस में घटा लेते हैं। 90% वही मासा हो जाता है। नहीं होता है तो उसके लिए फिर आगे बढ़ रही है। 10, 20, 35, 95 का मासा क्या होगा? है ना। पास पास की संख्याएं कौन है आपकी? 10 और 20। क्या करते हैं? इनको आपस में घटा लेते हैं। उत्तर आया 10। अब हम 10 से चेक करते हैं कि इनमें भाग जा रहा है। 10 से 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यहाँ भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब 10 मासा नहीं होगा। फिर क्या होगा? 10 का टुकड़ा करेंगे और 10 के टुकड़ा बड़ा लेंगे, वही मासा होगा। ठीक है, 10 के टुकड़े करते हैं लोग, क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। कौन सा टुकड़ा लेंगे? 5। 5 दूनी 10, 5 चलो 20, 5 सत्ते 35, 95 जा जाएगा, भाग जाएगा ना। तो मासा क्या हो गया? 5। कोई दिक्कत? जब का घटाने पर आपका भाग चला जाए पूरे में तो वही मासा होता है, क्योंकि मासा का मतलब ही होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं भाग चला जाए, है ना। भाग आपका देखो दिख रहा है
42, 70, 98, 126 का मासा क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं, पहला 11, दूसरा 12, 13 और 14। इनमें से मासा हमें पहचानना है। अब हमें वो मेहनत भी नहीं करनी है, जब विकल्प आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, फिर विकल्प से ही हम पूरा क्वेश्चन हल करेंगे। कैसे करेंगे? बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि दो 5 5 की क्या करेंगे? संख्याएं देख लेंगे। दो 5 5 की संख्या पहचानो जरा। दो 5 5 की संख्या पकड़ लेंगे। पकड़ लिया हमने, और इनको क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे। क्या आया? 28। घटाने पर 28 आया। इसका मतलब मेरा 28 मासा हो सकता है। अब 28 से हम भाग देंगे, लेकिन हम भाग देना ही नहीं चाहते, हम कुछ नहीं करेंगे, बस उत्तर चाहिए हमें। 28 आया। अब जो मेरे उत्तर है ना, जो विकल्प हैं, उनमें से हम बड़े से शुरुआत करेंगे। बड़े वाले विकल्प से भाग देना शुरू करेंगे, और जिस विकल्प से भाग चला जाए वही मेरा उत्तर हो जाता है। बड़ा विकल्प कौन सा है? 14। 14 भाग 14 नहीं 28। हमें कुछ नहीं करना, ये उत्तर हो गया। मासा कितना हो गया? 14। कुछ नहीं करना, खत्म। आगे कुछ नहीं करना है। अगर मान लो 14 से ना जाता तो हम करते 13 से। 13 पता चला तो 13 उत्तर। अगर 13 नहीं जाता तो 12 से करते। 12 चला तो 12 उत्तर। लाख बचता तो उसको टिक करते ही, क्योंकि लाख बचा उससे तो हो गई होगा, है ना? कितना आसान काम है। हम आपस में घटा लेंगे और रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बड़े वाले जो विकल्प है उससे हम भाग देंगे। भाग चला जाए तो वही उत्तर हो गया, नहीं होता अगला वाला उत्तर करेंगे। क्लियर है ना? 64, 80 का मासा क्या होगा? विकल्प है 1, 4, 12, 16। हमें क्या करना है? दोनों 5 5 की संख्याओं को आपस में घटा लेना है। मैंने घटा दी। कितना आया घटाने को? क्या करते हैं? बड़ा वाला विकल्प चुनते हैं, भाग देते हैं। बड़ा विकल्प 16 मेरा सौभाग्य हो गया, तो 16 एकम 16। इसका मतलब 16 मेरा इसका मासा हो गया। ठीक है? मेरा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 360 330 से भाग करने पर क्रमशः 3 तथा 7 शेष बचे? भाई कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब पूछ रहा है मासा पूछ रहा है, लेकिन मासा से पहले कह रहा है 360 330 से भाग करने पर 3 तथा 7 शेष बचे। 3 7 हमें शेष चाहिए। अगर हम मासा निकालेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो पहले उनमें से क्या करें? 3 7 निकाल लो, बाहर निकालो। तो हम 307 में से हम घटा लेंगे कितना? 3। मेरा उत्तर आएगा 304। 3 आएगा ना? इसके बाद 330 में से घटा लेंगे कितना? 7। मेरा उत्तर आएगा 10 में 7 गया 3 2। 323 आया ना? अब हमें निकालना है 304 और 323 का मासा। और 304 और 323 का मासा हमें आता नहीं है, हमें क्या करना है? घटाना है। घटाना आता है मुझे। क्या किया मैंने? घटा दिया। 304 से 323 घटाए, मेरा उत्तर आया 19। ओनली 19। कितना आया? 19 आया। अब हम विकल्प में पहुंच जाएंगे, चेक करेंगे। बड़ा विकल्प कोई है जो भाग जा रहा है? कोई कौन है? 23 पहले लेंगे। 23 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। 23 का 19 जा रहा है? यस सर। सही हो गया, खत्म। ओके, इनमें हमें कुछ नहीं करना है। अगर घटाने में कह दिया जाए तो हम घटा लेंगे उसको। कह रहा ना शेष बचे, घटा लिया, उसके बाद मासा निकाला और चेक कर लिया विकल्प से किस विकल्प से भाग जा रहा है। विकल्प हमेशा बड़े से, ये नहीं हम छोटा शुरू कर दें। छोटे नहीं लेंगे हम लोग, बड़े शुरू करेंगे, और जो कट जाएगा वही आपका